तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा, परम गुरुदेव सदगुरुदेव उनके मंगलमय प्रेरणा से हम लोग कामिलागच्छी साधना शिविर में अवगाहन कर रहे हैं। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन। सीताराम कहो राधे श्याम कहो, 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 सीताराम बिना सुख सपना नहीं, 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 राधे श्याम बिना कोई अपना नहीं, राधे श्याम बिना कोई अपना नहीं, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, 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 सीताराम बिना उद्धार नहीं, सीताराम बिना उद्धार नहीं, सीताराम बिना उद्धार नहीं, सीताराम बिना उद्धार नहीं, राधे श्याम बिना बेड़ा पार नहीं, राधे श्याम बिना बेड़ा पार नहीं, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, 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 सीताराम बिना सुख सपना नहीं, सीताराम बिना सुख सपना नहीं, सीताराम बिना सुख सपना नहीं, सीताराम
सीताराम कहो राधे श्याम कहो 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 बोल श्याम रामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की सर्वदेव स्वामी शिवानंद महाराज की सर्वदेव स्वामी चिदानंद महाराज की आज के आनंद की जय बोलने वाले की नहीं बोलने वाले की आने वालों की नहीं आने वालों की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर मौका हम लोगों को मिला है। कुछ पल कुछ क्षण आत्मोत्थान के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। अपने अंदर जो दिव्यता है, अपने अंदर जो ज्योति है, जो स्वयं प्रकाश है, उसको अनुभव करने के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। चाहे आप शारीरिक तल पर साधना शुरू करो, चाहे इंद्रियों के माध्यम से साधना शुरू करो, चाहे प्राण से करो, चाहे मन से करो, चाहे बुद्धि से आप करो। तो हम लोग चार के बारे में थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। बुद्धि से आप कैसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बुद्धि को माध्यम बना करके, कहते हैं बुद्धि जो है प्राय अविकसित रहती है। बहुत कम लोगों के जो बुद्धि है वो विकसित है। जब भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा बुद्धि के माध्यम से ही ज्ञान होगा। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जहां सुबुद्धि तहां संपत्ति नाना, जहां कुबुद्धि तहां विपत्ति निधान। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहें शुद्ध बुद्धि जहां है वहां सब प्रकार की संपत्ति है। पर यहां सब प्रकार की संपत्ति का अभिप्राय है परमात्मा को अनुभव करने के सामर्थ्य आपके पास है। सब प्रकार की चीज आपके पास है, लेकिन यदि परमात्मा नहीं है। ऋग वेद में ऐसे आया है, भगवान एक से एक जीव बनाते गए और देवताओं को कहे कि इसके अंदर आप जाकर के निवास करो। और देवता लोग एक एक करके गाय को हटा दिए, गधा को हटा दिए, कुत्ता को हटा, सबको हटाते गए। नहीं, ये ठीक नहीं है। लेकिन जब मनुष्य के शरीर बनाए तो उसमें देवता लोग सब प्रसन्न हो गए। हम इसमें बैठेंगे। हम लोगों के शरीर में 33 कोटि देवता निवास कर रहे हैं, लेकिन देवता लोग कहेंगे जब आप नहीं रहेंगे तो हम लोगों के क्या काम है इसमें। मद ऋते किम निस्या, उसमें वेद में विचार आया है। जब तक परमात्मा शरीर के अंदर है, आपको एक बहुत सूक्ष्म बात सुन लीजिएगा। सामान्य व्यक्ति की जो दृष्टिकोण है, जो चलता फिरता है, हम लोग कहते हैं ये चेतन है।
मृत शरीर में भी चेतन तत्व है, पत्थर के अंदर भी चेतन तत्व है, लेकिन चेतन को अनुभव करने की जो सामर्थ्य है वह है बुद्धि। अंतःकरण जिसको कहते हैं, बुद्धि जब तक है शरीर के अंदर, बुद्धि प्रधान है, चाहे मन को चाहे बुद्धि को एक ही है। तो उस बुद्धि के जब तक शरीर में निवास है, परमात्मा को अनुभव करने की सामर्थ्य बुद्धि के अंदर है। श्रीमद् भगवद गीता में पहले उपनिषद की तरफ देखिए, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य मेतत् तौ संपरित्य विविनक्ति धीरा श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमा वृणीते। कठोपनिषद में बताया गया है, श्रेय और जो प्रेय है दो मार्ग है, एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है। जो धीर पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष, श्रेय मार्ग को ग्रहण करता है। श्रेय का अभिप्राय है परमानंद की प्राप्ति, प्रेय का अभिप्राय है थोड़ा सा सुख, लेकिन तुरंत मिलना चाहिए, अभी हमको सुख चाहिए। जैसे कि ऑर्केस्ट्रा हो रहा है तो व्यक्ति जाकर के वहां बैठ जाता है, उसको वहां जो आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा जितने भी बैठे, सुख महसूस उसको होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन वो सुख कैसा है? विषय से जन्य सुख है। लेकिन जो धीर पुरुष होता है, हर समय नित्य निरंतर शाश्वत अक्षय सुख की आशा करता है, जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला सुख। तो जो धीर पुरुष होता है शाश्वत सुख की चाह करता है। और हम लोग कैसा है? क्षणभंगुर सुख की इच्छा करते हैं। ऐसा ही अरमान हम लोगों के पास है, तुरंत हो जाए। अभी आप लोगों को कहा जाए एक सुंदर बंगला है, कार है, नौकर चाकर है, आप इसमें निवास करिए। हमारा क्या आपकी कृपा तो हमारे ऊपर बरस रही है। कठोपनिषद में नचिकेता जब यमराज के पास पहुंचते हैं तो उस अवस्था में यमराज जी परीक्षण करने के देखिए इसकी बुद्धि कैसी है। और हम लोगों की बुद्धि हिल जाती है, छोटी सी चीज भी मिल जाए, गुरुदेव की कृपा। गुरुदेव ऐसे कृपा नहीं करते हैं। गुरु का अभिप्राय होता है जो परमात्मा में लगा है। तुच्छ चीजों से व्यक्ति को हटा करके परमात्मा में जो संलग्न करे, गुरु कहते हैं गुरु। बहुत स्वामी चिदानंद जी महाराज कि मैं बहुत भाषण सुना हूं, हर समय हर भाषण में कहेंगे आपका लक्ष्य जो है परमात्मा प्राप्ति। ऐसा नहीं कि आपकी फैक्ट्री ठीक चले, मकान बन जाए, सुंदर पत्नी आपको मिल जाए, सुंदर पति मिल जाए, बच्चे आपके हो जाए, ये सब तुच्छ चीज है। ये कामः दुर्लभा मर्त्यलोके ताम सर्वान् छन्दतः पार्थयस्व इमा रमा सरथा सतुर्या नहीं लंघनिया इदृशई मनुष्यई। यमराज जी कहते हैं स्वर्ग में जो अप्सराएं हैं आपको नहीं मिलने वाली है मर्त्य लोक में। ये सब लेकर के जाओ। ये जो नृत्यांगना है, गंधर्व कन्या है, आपके मर्त्य लोक में मिलने वाले नहीं है। इन सब चीजों को लेकर के जाओ। और जब तक मैं यमराज पद पे आसीन हूं, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि प्राण को लेने वाला तो मैं हूं और तुम्हारे गुरुजी में गुरु हर समय शिष्य का कल्याण करता है। तो जब तक मैं यमराज बना रहूंगा तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। जाओ भोग करो वहां। लेकिन वहां नचिकेता जो उत्तर देते हैं, यमराज जी दंग हो जाते हैं। स्वभाव मर्तस्य यदंतके तत्सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव तवैव बाहात अमृत्यगीति। वो कहते हैं आपके ऑर्केस्ट्रा बच्चे आप अपने पास रखिए, हमको नहीं चाहिए सब।
कितने भी महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन स्वभाव स्व भविष्यति नवा, कल ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे कौन जान सकता है। वो कहता है महाराज आपकी भी पोस्ट जो है अनित्य पोस्ट है, कितने यमराज आकर के चले गए हैं आपके पोस्ट में, आगे भी नए नए यमराज आएंगे। क्या आप नित्य हैं? आपके पोस्ट भी अनित्य है। पुण्य आपके क्षीण हो जाएगा तो आपको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। और जो भी भोग आप हमको देने जा रहे हैं, भोग भोगने के बाद भोगे रोग भयम, व्यक्ति भोग तो करता है, बाद में रोग से ग्रसित हो जाता है। कितने आप भोग भोगेंगे, इंद्रियां, उसमें जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो सब नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए स्वभाव मर्तस्य यदंतके अंतके हे यमराज सर्वेंद्रियाणाम जरयन्ति तेजा, अपने जितने भी इंद्रियां हैं सारे इंद्रियों को ये नष्ट करने वाली जितने भोग आप देने जा रहे हैं। अभी सर्वम जीवितम अल्पमेव, तो चाहे ब्रह्मा के पद क्यों ना हो वो भी अल्प ही है। लेकिन मेरा प्रश्न है, आप हमको आत्मज्ञान दीजिए। और यहाँ उनके बुद्धि का मतलब बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है तो विवेक जागृत रहता है। शुद्ध बुद्धि में विवेक हर समय जागृत रहता है। अब आप रामायण में देखिए, भगवान राम 14 साल के लिए वनवास जा रहे हैं। उस अवस्था में भगवती सती और भगवान शंकर भी भ्रमण करते करते उस जगह पे आए। दूर से भगवान शंकर देख करके सच्चिदानंद भगवान की जय। सती देखी, क्या ये रोने वाला व्यक्ति को आप सच्चिदानंद कहते हैं? रोता हुआ व्यक्ति कभी सच्चिदानंद हो सकता है? पति के बातों को विश्वास नहीं। भगवान शंकर देख रहे हैं कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा। अच्छा, मैं आपको एक बिल्कुल सटीक बात बताता हूं। अमिताभ बच्चन यदि एक भिखारी की रोल करेगा तो आप पहचान लेते नहीं लेते? अमिताभ बच्चन जो है भिखारी की रोल कर रहा है सिनेमा में, आप देखेंगे नहीं ये तो अमिताभ बच्चन है, तुरंत पता लगता है नहीं लगता है? और वहां वनवास के रोल भगवान कर रहे हैं तो शिव जी पहचान लिए कि ये राम जी है।